नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बसंत कुमार, बागेश्वर से आते हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और इससे पहले भी मैंने आपकी देहरादून की वीडियो देखी थी और उस वीडियो पे आप युवाओं के साथ थे। तो आप हमेशा भी यहाँ पर युवाओं के साथ नज़र आ रहे हैं। तो अभी क्या लगता है कि जो सीबीआई की जो मांग आप सभी लोग कर रहे हैं युवाओं के साथ मिलकर, ये पूरी हो पाएगी? ये जो धांधली है ये सही हो पाएगी या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही जो एक कभी हुआ करता था वैसे ही चल रहा है? देखिए, अभी तक जांच का विषय है। अभी तक नवयुवक मांग कर रहे हैं कि जांच कर दी जाए और सीबीआई की जांच की जाए। अगर ये नवयुवक रोड में आकर ये मांग करने लगे कि इनको हमको सौंप दिया जाए तो फिर उनका क्या हाल होगा, ये सोचना चाहिए इनको। इसलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी भी नवयुवक पूरी मर्यादित होकर भारत के संविधान को मानते हुए, कानून व्यवस्था को मानते हुए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और यही नवयुवक अगर अपना आपा खो दें और कहें कि जितने भी एक्यूज्ड हैं उनको हमको सौंप दिया जाए तो उनका रोडू में क्या हाल होगा, ये समझना पड़ेगा। इसलिए इस बात को तुरंत माना जाए। दूसरा इशू है नवयुवकों के साथ, चलो अत्याचारियों को सजा मिलेगी, वो एक विषय अलग है। दूसरा विषय ये है जिनका नुकसान हो गया है, जिनका आपने उत्पीड़न कर दिया है, जिनके साथ आपने टॉर्ट किया है, उनका क्या होगा? उन नवयुवकों का क्या होगा? वो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? जो तुम्हारे टेस्ट लेने के बाद जो तुमने खत्म कर दिए, जो तुमने अपने जो है परीक्षाएं रद्द करवा दी, उन पर जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं उनका क्या होगा? और जो उनका 5-5, 6-6 हजार रुपए एक फॉर्म भरने में खर्चा हुआ उसका क्या होगा? तो ये सारे विषय हैं और इन सारे विषयों पर गंभीरता से सोचने के बाद 3 दिन के अंदर मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी अगर आवाम इकट्ठा हो रही है, नवयुवक इकट्ठा हो रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि 3 दिन के अंदर उनको ब्लूप्रिंट ये जारी करना चाहिए कि हम किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट फीस फॉर्म हम नहीं लेंगे और तुरंत इतने दिनों के अंदर, एक डेडलाइन के साथ इतने दिनों के अंदर सारे रिक्रूटमेंट लोक सेवा आयोग के द्वारा भर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो टेस्ट देने घर से बाहर निकलेगा तो उसको किसी प्रकार का किराया भाड़ा, उसको रहने की व्यवस्था सरकार करेगी, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये वादा उत्तराखंड की जनता के साथ सरकारों ने करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। एक सवाल मेरा और है, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं इसलिए सवाल ज्यादा अहम हो जाता है। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे तो एक कांग्रेस के नेता भी आए हुए थे जो कि प्रकरण में लिप्त पाए जा रहे हैं। हाँ। तो युवा कैसे भरोसा कर लें कि इस तरह वो उनके साथ देंगे या नहीं देंगे? आप भैया देखो, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रवैया है। ये एक यूनिट को विरोध में इकट्ठा करती है, अपने ही लोगों को विरोधी बनाती है और अपने ही लोगों को सपोर्टर बनाती है और इस तरीके से आम जनता को ठगती रहती है। मैं बता रहा हूं, अभी मैं इससे पहले भी बोल रहा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का वो जो आपका छात्र विंग है एबीवीपी, उसको मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। तो ये तो ड्रामे हैं इन लोगों के, वास्तविकता इनकी ये है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के किसी भी आदमी को नैतिकता के आधार पर मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस संगठन को मुंह दिखाना चाहता है तो उसको कांग्रेस से इस्तीफा देकर आना चाहिए यहाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। बात नहीं मानी गई युवाओं की आपकी, तो अगला कदम क्या होगा? देखो, बात नहीं मानी गई, इसके बाद 18 से 20 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं। 18 से 20 तारीख के बाद मैं खुद आपको देहरादून के परेड ग्राउंड में युवाओं के इन मांगों के साथ बैठा हुआ नजर आऊंगा और जब तक मांग पूरी नहीं होगी मैं उठने वाला फिर नहीं। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।